अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स क्लास 8 का वो चैप्टर जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन हम एक के बाद एक सारे कंसेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। जैसे कर्व क्या होता है, ओपन और क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं, पॉलीगॉन्स में कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन्स में क्या डिफरेंस है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और इंटीरियर ऑफ अ फिगर और एक्सटीरियर ऑफ अ फिगर क्या होता है, रेगुलर इरेगुलर फिगर्स में क्या डिफरेंस है, एंगल सम प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका आप पूरा फॉर्मूला देखेंगे और समझेंगे ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल या उससे भी बड़ी फिगर्स में कैसे लगाया जाता है, और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो पहले तो ये समझना है कि ओपन और क्लोज्ड कर्व में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कंसेप्ट समझना है ओपन और क्लोज्ड फिगर का, यानी ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं। इस फिगर को अगर आप देखें तो इसमें जो है, अगर इसको एक पेपर पे ड्राइंग की तरह समझें और हमें वाटर कलर भरना है, मान लीजिए हम यहाँ रेड कलर भरना चाहते हैं और यहाँ ब्लू भरना चाहते हैं, तो अगर मैंने ये ब्लू भर लिया और यहाँ पर जैसे ही मैंने वाटर कलर रेड डाला तो ये पूरा स्पिल आउट हो जाएगा, आपस में दोनों कलर्स मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ओपन फिगर है। ओपन फिगर यानी उसकी पूरी बाउंड्रीज क्लोज्ड नहीं है। अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया तब आपकी ये बन गई क्लोज्ड फिगर। मतलब अगर आपने यहाँ कलर भरा और यहाँ भरा तो वो कलर्स आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी फिगर क्लोज्ड है और कौन सी ओपन। अब इस तरीके से देखिए आप, ये मेरा एक ट्राइंगल है, अभी भी ये ओपन है क्योंकि इसके दोनों एंड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक ये एंड दिखाई दे रहा है, एक ये। लेकिन जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें दिखाई नहीं देते अलग अलग, तब हो जाती है क्लोज फिगर। और किसी भी कर्व को, यानी यहाँ तक इसको भी हम क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज्ड कर्व सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है तब इसे कहा जाता है पॉलीगॉन। जैसे ये एक पॉलीगॉन हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स हैं, लेकिन इसे हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एक कर्व भी है। तो ये पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन ये पॉलीगॉन है और ये पॉलीगॉन है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस देखना है कर्व और पॉलीगॉन में। कर्व यानी इस तरीके से जो कर्व बना होता है सिंपल लूप, और एक होता है जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होते हैं। अब दूसरा आता है इस तरीके से, ये भी आपका कर्व है लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है। और देखिए यहाँ तक ये क्लोज्ड है, इधर ओपन, तो इसलिए इसे सिंपल कर्व नहीं कहते। अब अगर आपकी एक फिगर देखें हम कुछ इस तरीके से, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा क्योंकि लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसे भी पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। अब देखते हैं डिफरेंस कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव फिगर्स का डिफरेंस समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि डायगोनल क्या होता है, साइड और डायगोनल में फर्क क्या है। ए बी, बी सी, ये एक एक साइड है। अगर हम इस क्वाड्रिलैटरल को देखें तो ए बी भी एक साइड है, बी सी भी है, सी डी भी और ए डी। ये कैसे पता लगता है कि ये साइड है और डायगोनल नहीं? जब लगे लगे वर्टेक्स यानी एडजेसेंट वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं तब होती है साइड। और अगर कोई भी वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं हम, वो वाला वर्टेक्स जो उसके एडजेसेंट यानी जस्ट बगल में ना हो, उसको कहते हैं डायगोनल। मतलब यहाँ पर जो ए सी है वो डायगोनल है, ए सी आपका डायगोनल है। बी और डी को अगर ज्वाइन करेंगे तब भी आपको एक डायगोनल मिलेगा क्योंकि बी और डी एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, उन दोनों के बीच में एक ए आता है, अगर इधर से देखें तो सी आता है। इसका मतलब कोई भी दो वर्टिसेस जो आपस में एडजेसेंट नहीं है उनको ज्वाइन करने पे हमें डायगोनल मिलता है। तो अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स में इसका कैसे पता लगता है? ये फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर, हम अगर इन्हें नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, सारे वर्टिसेस को हमने एक एक नाम दे दिया।
अब आप देखिए, अगर हमने बी टू एफ ज्वाइन किया, बी टू डी ज्वाइन किया, बी सी तो साइड है लेकिन बी डी डायगोनल है, बी डी डायगोनल है, बी एफ डायगोनल है। इसी तरह जी और ई, जी ई एडजेसेंट साइड वर्टिसेस नहीं है, जी ई के बीच में एक एफ भी आता है, ई एफ और जी, तो इसका मतलब जी ई डायगोनल है। जी ई वो डायगोनल है जो फिगर के बाहर आ रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी आपकी जो फिगर है उसके एक्सटीरियर में यानी बाहर वाली साइड में जब आ रहा है, उस डायगोनल की वजह से ये फिगर हो जाती है कॉनकेव। कोई भी पॉलीगॉन में कोई सिंगल डायगोनल भी अगर फिगर के बाहर होता है तो वो बनती है कॉनकेव। इसी तरह अगर इस फिगर में देखें तो क्या यहाँ पर कोई भी डायगोनल हमें बाहर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसका नाम दे दीजिए तो और आसान हो जाएगा। पी क्यू आर एस, पी से क्यू और एस ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, लेकिन पी टू आर डायगोनल है, क्यू टू एस डायगोनल है, जो कि सारे फिगर के अंदर हैं, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्स। अब आप इसको देखिए, इस फिगर का नाम भी दे देते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू तो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, पी आर इसका भी एक डायगोनल बनेगा, पी और आर एक डायगोनल बनेगा ये एस और क्यू के बीच में। एस और क्यू वाला जो डायगोनल है वो फिगर के बाहर है, तो फिर से ये बन गई कॉनकेव। और ये आपको दिख रहा है दोनों डायगोनल्स अंदर हैं, ये हो गई कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि कोई सिंगल डायगोनल भी अगर फिगर के बाहर है तो वो कॉनकेव, और एक सारे डायगोनल्स अगर फिगर के अंदर हैं तो वो कॉन्वेक्स। अब समझते हैं कंसेप्ट एक्सटीरियर और इंटीरियर का। एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करें तो डिफरेंस बहुत ही माइनर है। एक में बाउंड्री होती है और एक में बाउंड्री नहीं होती। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये इस फिगर को देखेंगे तो इसमें तो बाउंड्री बिल्कुल डेफिनेटली है, ए बी सी डी ई, इसकी बाउंड्री ए टू बी टू सी टू डी ई और ई ए। इसका मतलब इसकी तो एक फिक्स्ड बाउंड्री है। इसके अंदर जो भी पार्ट आता है, ये शेडेड रीजन, इसे कहेंगे इंटीरियर। ये आपका इंटीरियर हो गया। और इसके बाहर जितना भी, सपोज पूरा प्लेन यानी पूरा ब्लैक बोर्ड अगर देखें तो इसमें जितना भी पार्ट आता है वो हो गया एक्सटीरियर। तो डिफरेंस क्या हुआ? सिर्फ बाउंड्री का। इंटीरियर मतलब उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ये हो गया इंटीरियर, और एक्सटीरियर मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड इसके जितना भी हमारा एरिया आ रहा है सारा कुछ एक्सटीरियर में आ जाएगा, सारा कुछ एक्सटीरियर में आएगा। इसके बाद देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर फिगर्स का डिफरेंस। रेगुलर वर्ड से ही समझ आ रहा है कि सारी साइड्स इक्वल होंगी, जिस भी पॉलीगॉन की सारी साइड्स इक्वल होंगी वो होगा रेगुलर पॉलीगॉन। एक एग्जाम्पल पे देखिए, ये रहा स्क्वायर और ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी और क्वाड्रिलैटरल जो आपको दिमाग में आ रहा हो जो कि रेगुलर फिगर हो, यस इट्स अ रोम्बस। रोम्बस भी होता बिल्कुल स्क्वायर की तरह है एक चीज में, और वो है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इधर देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी। लेकिन अगर इस रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल क्या रेगुलर फिगर कहला सकता है? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है जो ज्यादा होती है, ब्रेड्थ उसकी थोड़ी सी कम होती है, मतलब साइड्स का मेजरमेंट सेम नहीं होता। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ इररेगुलर फिगर। इररेगुलर, तो रेगुलर फिगर खाली 4 साइडेड या 3 साइडेड नहीं है। रेगुलर हेक्सागन हो सकता है, रेगुलर हेप्टागन हो सकता है। हेक्सागन यानी 6 साइडेड फिगर, हेप्टागन यानी 7 साइडेड। इसी तरह 8 साइडेड फिगर का नाम होता है ऑक्टागन, 9 साइडेड नॉनागन। ऐसे करते करते आपके जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, जितनी भी साइड्स हैं, उनके एक एक पर्टिकुलर नाम होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी,
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूला से n-2 इंटू 180 डिग्री। ये देता है आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों का सम आपको पता है 180 होता है, लेकिन 180 कैसे आता है इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर n-2 लिखा है, इसकी जगह हम लिखेंगे 3-2 क्योंकि n 3 होगा। सो 3-2 इज 1। 1 इंटू 180 कम्स टू बी 180 डिग्रीज। तो अब देखिए 3-1 इंटू 180 इज इक्वल टू 1 इंटू 180 दैट इज 180 डिग्रीज इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब लेते हैं क्वाड्रिलैटरल यानी 4 साइडेड फिगर। 4 साइडेड फिगर का हम 2 तरीके से समझ सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। एक तो पहले ये कि हम इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दें। तो इस ट्राइंगल का सम हमने अभी अभी देखा था 180 डिग्रीज होता है इंटीरियर एंगल्स का सम, और इधर भी 180, मतलब 180 प्लस 180 इज 360। आपको मिल गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360। अगर हम उस फॉर्मूले को यूज करके देखें n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, n होगा यहाँ पर 4 क्योंकि क्वाड्रिलैटरल यानी 4 साइडेड फिगर। सो 4-2 इंटू 180, दिस इज 2 इंटू 180 दैट गिव्स यू 360 डिग्री, जो कि हमने अभी चेक किया था 360 डिग्री। इसका मतलब कितने भी साइड की फिगर हो आप इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। किस तरीके से? सिर्फ यहाँ n की वैल्यू रख के। अगर एक हेक्सागन है तो कितनी साइड्स होती हैं? यस, इट इज अ 6 साइडेड फिगर। 6 साइड्स यानी 6-2 इंटू 180। आई लीव द कैलकुलेशंस ऑन यू। इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है, वो है किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 रहता है। चाहे उसमें कितनी भी साइड्स क्यों ना हो, एक्सटीरियर एंगल सम इज ऑलवेज 360 डिग्री। चैप्टर के एंड में आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस एटसेट्रा। इस सब की डिटेल्स आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसमें एक एक क्वाड्रिलैटरल की पूरी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी गई हैं कि किस तरह पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसी तरह रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन क्वाड्रिलैटरल्स, जिसमें हम इससे रिलेटेड जितने आज हमने कंसेप्ट्स किए हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टे ट्यून टू आइडिया इनफिनी। Hope you're liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infinity.